भारत के ओडिशा राज्य के पुरी शहर में स्थित जगन्नाथ मंदिर एक ऐसा अनोखा और रहस्यमय मंदिर है जिसके अंदर छुपी कहानियां और रहस्य किसी का भी मन मोह सकती हैं। इस मंदिर के रहस्यों के बारे में हम जितना भी जानने की कोशिश करते हैं, यह रहस्य उतनी ही ज्यादा गहराई में चले जाते हैं। 15 जून 2015 रात के ठीक 12 बजे पूरा जगन्नाथपुरी शहर अंधेरे में डूबा हुआ था। लेकिन यह कोई साधारण बिजली कटौती नहीं थी। यह फैसला सोच समझकर लिया गया था और इसका कारण था भगवान जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में चल रही एक रहस्यमय प्रक्रिया से, जिसे जानने के बाद आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। दरअसल उस रात भगवान श्री कृष्ण का असली दिल प्राचीन मूर्ति से निकाला जा रहा था और उसे एक नई मूर्ति में स्थापित किया जा रहा था। लेकिन यह प्रक्रिया उतनी भी सरल नहीं होती है जितना आपको इसे सुनकर लग रहा है। यह एक बड़ा और बहुत बड़ा रहस्य है जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। 500 साल पुराने भविष्यमालिका ग्रंथ में इस मंदिर के बारे में एक ऐसी भयानक भविष्यवाणी लिखी हुई है जिसे जानकर आप असमंजस में पड़ जाएंगे। कहते हैं कि जगन्नाथ मंदिर जल्द ही पानी में डूब जाएगा और जब यह मंदिर पानी में डूबेगा तब पूरी दुनिया का विनाश होगा। आखिर वह दिन कब आने वाला है? क्या यह सच्चाई है या फिर कोई मिथक बताते हैं कि लगातार 800 सालों से जगन्नाथ मंदिर में हर दिन ध्वज बदला जाता है, लेकिन अगर किसी दिन यह ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? जब हमने इस मंदिर के बारे में खोजबीन की तो तब हमें एक चौंक आने वाली बात पता चली, जिसे जानकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएं। कहते हैं कि मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते समय 22 सीढ़ियां पार करनी होती, लेकिन इसमें से तीसरी सीढ़ी पर पैर रखना सख्त मना है। आखिर ऐसा क्यों और क्या होगा यदि किसी ने इस तीसरी सीढ़ी पैर रख भी दिया? तो आज तक आपने जगन्नाथ मंदिर के बारे में और विज्ञान के दृष्टिकोण से मंदिर की अद्भुत कहानियों की पड़ताल करेंगे। इन सभी रहस्यों के जवाब और जगन्नाथ मंदिर का संपूर्ण इतिहास, साथ ही इससे जुड़े ऐसे भयानक रहस्य जो विज्ञान और आस्था दोनों के नजरिए से आपको चौंका देंगे, यह सभी कुछ जानेंगे आज की इस खास डॉक्यूमेंट्री वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं इस अद्भुत और रहस्यमय डॉक्यूमेंट्री को, जो आपको जगन्नाथ मंदिर की परंपराओं, अद्वितीय वास्तुकला और अनसुलझे रहस्यों की गहराइयों में ले जाएगी। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर भारत के ओडिशा राज्य के पुरी शहर में स्थित है और इसे दुनिया के सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक माना जाता है कि स्वामी बद्रीनाथ द्वारका और रामेश्वरम के साथ पुरी का जगन्नाथ मंदिर हिंदू धर्म के 4 पवित्र धामों में से एक है। इस मंदिर का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों जैसे ब्रह्म पुराण, नारद पुराण और स्कंद पुराण के उत्कल खंड में मिलता है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर सतयुग की शुरुआत से ही अस्तित्व में है और इसकी दिव्यता आज भी भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा और सबसे अनसुलझा रहस्य है ब्रह्म पदार्थ, जिसे भगवान श्री कृष्ण का हृदय भी माना जाता है। यह एक ऐसा रहस्य है जो सदियों से भक्तों और वैज्ञानिकों दोनों को हैरान करता आ रहा है। आइए जानते हैं इस दिव्य रहस्य की पूरी कहानी, जहां आस्था और विज्ञान एक दूसरे से टकराते हैं। हर 12 साल में जगन्नाथ मंदिर में एक विशेष और रहस्यमय परंपरा निभाई जाती है। इस प्राचीन परंपरा के तहत भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की लकड़ी से बनी पुरानी प्रतिमाओं की जगह नई प्रतिमाओं को स्थापित किया जाता है। लेकिन इन पुरानी प्रतिमाओं में मौजूद एक दिव्य तत्व को संभालकर नई प्रतिमा में स्थानांतरित किया जाता है, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। यह प्रथा इतनी पवित्र और गुप्त होती है कि इसे निभाने के लिए कई कड़े प्रबंध किए जाते हैं। इस रात पूरी शहर की बिजली पूरी तरह काट दी जाती है और हर जगह अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर की सुरक्षा सीआरपीएफ के कमांड में रहती है और किसी भी व्यक्ति का मंदिर के अंदर जाना सख्त मना होता है। इस प्रक्रिया को केवल मंदिर के मुख्य पुजारी ही संपन्न करते हैं, लेकिन उन्हें भी ब्रह्म पदार्थ का रहस्य जानने की अनुमति नहीं होती। इसलिए उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और हाथों में मोटे दस्ताने पहनाए जाते हैं। यह सब इसलिए ताकि वे ना देख सकें और ना ही महसूस कर सके कि ब्रह्म पदार्थ वास्तव में क्या है। कुछ पुजारियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया है कि जब मैंने इस ब्रह्म पदार्थ को छुआ तो मुझे एक अनोखी और शक्तिशाली ऊर्जा का अनुभव हुआ।
ऐसा लगा जैसे मेरे हाथ में कोई जिंदा चीज थी जो किसी खरगोश की तरह उछल रही थी। लोगों का मानना है कि यह ब्रह्म पदार्थ और कुछ नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल है, जो आज भी 5000 सालों के बाद जीवित है। हम सबके मन में यह सवाल जरूर से उठता होगा कि आखिर भगवान श्री कृष्ण का हृदय यहाँ कैसे आया और क्या यह सचमुच संभव हो सकता है। इस अद्भुत रहस्य को समझने के लिए हमें समय के पहियों को घुमाना होगा और जाना होगा। करीबन 5000 साल पहले पौराणिक कथाओं के अनुसार कहते हैं कि एक ऐसा समय था जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त कर इस पृथ्वी से विदा ली। दरअसल महाभारत युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र की धरती पर फैले लाखों शव और कौरवों के विनाश ने हर व्यक्ति को झक छोड़ दिया। इसी विनाश के लिए गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को दोषी ठहराया। उनका मानना था कि अगर श्री कृष्ण चाहते तो यह विनाश रुक सकता था। अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के शोक में डूबी गांधारी ने कहा, हे कृष्ण, जैसे मेरे पुत्रों का वंश समाप्त हो गया, वैसे ही तुम्हारा यादव वंश भी आपसी लड़ाई में नष्ट हो जाए और 36 वर्षों के भीतर तुम्हारी द्वारका समुद्र में समा जाएगी। 36 वर्षों बाद गांधारी का यह श्राप सत्य साबित हुआ। यादव वंश में आपसी झगड़े और क्रोध में लिपटे एक दिन नशे में चूर यादवों ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। इस घटना के बाद द्वारका समुद्र में डूब गई। यह विनाश स्पष्ट संकेत था कि भगवान श्री कृष्ण का पृथ्वी पर समय समाप्त हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण जंगल की ओर चले गए। वे एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मग्न हो गए। तभी जरा नामक एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया। तीर उनके पैर में लगते ही जरा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह माफी मांगने भगवान के पास पहुंचा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, यह सब मेरी लीला का हिस्सा है। त्रेता युग में तुम राजा बाली थे, मैंने राम अवतार में तुम्हें छल से मारा था और अब उसी कर्म का परिणाम है कि आज तुम मेरे लिए मृत्यु का माध्यम बने हो। इसके बाद श्री कृष्ण ने योग निद्रा में लीन होकर इस भौतिक संसार को त्याग दिया। जब अर्जुन को इस दुखद समाचार का पता चला तो वह तुरंत पहुंचे और भगवान का अंतिम संस्कार किया। लेकिन वहीं यह अद्भुत चमत्कार हुआ। भगवान का पूरा शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया, सिवाय उनके हृदय के। यह हृदय धड़कता हुआ और ऊर्जा से भरपूर था जो जलने से बच गया। यह दिव्य हृदय, जिसे बाद में ब्रह्म पदार्थ कहा गया। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के दिव्य हृदय को एक लकड़ी के मंच पर रखा और उसे पवित्र नदी में प्रवाहित कर दिया। यह दिव्य हृदय नदी में बहता हुआ लंबे समय बाद ओडिशा की महाधि तट पर पहुंचा। उस स्थान पर सब्र जनजातीय समुदाय रहता था। इस जनजाति के मुखिया थे विश्ववासु। जब उन्होंने इस दिव्य हृदय को लकड़ी के मंच पर तैरते हुए देखा तो वह चकित रह गए। इस हृदय से एक दिव्य चमक निकल रही थी। विश्ववासु ने तुरंत इसकी दिव्यता को पहचाना और इसे नीलमाधव के रूप में पूजना शुरू कर दिया। उसी समय मालवा राज्य के राजा इंद्रद्युम्न, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, ने भगवान नीलमाधव के दर्शन करने की प्रबल इच्छा व्यक्त की। उनकी यह खोज आगे चलकर भगवान जगन्नाथ मंदिर के निर्माण की आधारशिला बनी। मालवा के राजा इंद्रप्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक रात भगवान विष्णु ने स्वप्न में दर्शन देकर आदेश दिया कि वह उनकी दिव्य मूर्ति नीलमाधव को ढूंढे और उनके लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करें। भगवान ने संकेत दिया कि यह मूर्ति नीलांचल की एक गुफा में छिपी हुई है। राजा ने अपने ब्राह्मण पुजारी विद्यापति को नीलमाधव की खोज के लिए भेजा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद विद्यापति ने आदिवासी मुखिया विश्ववासु के बारे में सुना, जो एक गुफा में छिपी इस दिव्य मूर्ति की पूजा करता था। विद्यापति ने नीलमाधव की पूजा की अनुमति मांगी, लेकिन विश्ववासु ने इसे अपनी जनजाति का रहस्य बताते हुए मना कर दिया। विद्यापति ने तब चालाकी से उनकी बेटी ललिता से विवाह कर लिया और इस प्रकार विश्ववासु का विश्वास अर्जित किया। ललिता के माध्यम से विद्यापति ने विश्ववासु को मनाया और उसे गुफा तक ले जाने के लिए राजी कर लिया। यात्रा के दौरान विद्यापति ने चुपचाप रास्ते में सरसों के बीज गिरा दिए ताकि वह वापसी पर राह पहचान सके। जब विद्यापति ने पहली बार नीलमाधव की मूर्ति देखी तो वह उसकी दिव्यता से मंत्रमुग्ध हो गए। तुरंत उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न को इस अद्वितीय मूर्ति के बारे में सूचित किया, लेकिन जब राजा गुफा पहुंचे तो मूर्ति वहां से गायब थी। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा?
कमेंट करके जरूर बताएं और मिलते हैं अगले पार्ट 2 में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।